ये मेक IAS का PCS के टेस्ट सीरीज है, जिसमें प्रश्न है भारत में वनों के वितरण को स्पष्ट करते हुए इनके सामाजिक आर्थिक महत्व की चर्चा करें। तो सबसे पहले वनों की परिभाषा हमको देना है, जिसमें परिभाषा निम्न प्रकार होगी, जैसे वृक्षों, झाड़ियों, बेलों एवं काष्ठीय पौधों एवं बंद कनापी रूप वृक्ष समुदाय वन कहलाते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। और होना चाहिए कितना? 33%। भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, इसमें ये दर्शाएंगे वनों के प्रकार। तो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बेलांचली आनोद वन, मरुस्थली वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन से आशय ऐसे वन जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ के वन और इधर भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ के वन, ये सब पर्वतीय वनों की श्रेणी में आते हैं, पर्वतीय वन। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर जो पाए जाने वाले वन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं। बेलांचली या अनूप वन ऐसे होते हैं जो कास्टल रीजन में पाए जाते हैं। कास्टल मतलब समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, पाए जाने वाले वन। और मरुस्थली वन ऐसे जो जैसे कि थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ऐसे दो प्रकार के वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ऐसे वन जो भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं, ये सदाबहार। थोड़ा सा बढ़ते हुए क्रम पे ऊपर की तरफ होंगे, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे, क्योंकि वर्ष में एक बार ये वन पत्तियाँ अपनी गिरा देते हैं। जबकि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये पत्तियाँ वर्ष में कभी भी नहीं गिराते हैं, सदाहरित रहते हैं, सदाहरे रहते हैं। इसके बाद ये तो वनों का प्रकार हो गया और मैप में इनका वितरण हो गया। इसके बाद वनों का वितरण राज्यों में किस प्रकार पाया जाता है। जैसे भारत के 17 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन प्रतिशत पाया जाता है, जो कि आदर्श मानक के लिए बराबर है या मुझसे अधिक है। इसके बाद सबसे अधिक वनावरण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सबसे कम वनावरण हरियाणा में पाया जाता है। फिर क्या है वनों का, अब ये तो वनों का एक सामान्य परिचय देते हुए वनों के वितरण को हमने स्पष्ट किया। इसके बाद सामाजिक आर्थिक महत्व की चर्चा करेंगे, जिसमें कि वनों का सामाजिक आर्थिक महत्व वो इस प्रकार होगा। वनों से जैसे ग्रामीण समाज को लकड़ियाँ मिलती हैं, तो ये सामाजिक महत्व हो गया। इसके बाद वनों से जानवरों के लिए हरा चारा मिलता है, ये भी सामाजिक आर्थिक महत्व हो गया। फिर वनों से गृह निर्माण के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, एक प्रकार का आर्थिक महत्व है और ये समाज के उपयोग में आता है। जैसे वनों से वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लाभकारी है। वनों से अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे टैनिन और गम हो गया, ये औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अनेक प्रकार के वृक्षों से छाल जो होती है, छाल का भी प्रयोग होता है। सहायक होते हैं, वनवर्षा में भी सहायक होते हैं, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। जहाँ एक और मतलब निष्कर्ष है लास्ट में, जहाँ एक और आर्थिक रूप से मानव के लिए सहयोगी हैं, जहाँ एक और आर्थिक रूप से मानव के लिए सहयोगी, वहीं ऑक्सीजन उत्सर्जन करके मानव स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हैं।
एक सामान्य सा इस प्रश्न का आंसर है, जिसमें मुझे 8 नंबर में से 3.5 नंबर मिले हैं। इसके बाद आते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जल आपूर्ति प्रणाली प्रभावों को स्पष्ट करो। अब ऐसी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है? ऐसी परियोजनाएं जिनकी स्थापना कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समेकित रूप से की जाती है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सामान्य रूप से नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य क्या होते हैं? एक तो हो गया बाढ़ नियंत्रण, दूसरा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य। अब इसमें नदी परियोजनाएं विशेषकर से शामिल होंगी, जिसमें कि बाढ़ नियंत्रण और सूखा समाधान, विद्युत आपूर्ति, सिंचाई और जल आपूर्ति, साथ में पर्यटन एवं पर्यावरण सुरक्षा। बहुउद्देशीय परियोजना जल आपूर्ति प्रणाली प्रभाव। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जल आपूर्ति प्रणाली पर प्रभाव। बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना से जल आपूर्ति किया जाता है। बांध बनाकर सिंचाई जल आपूर्ति किया जाता है। जैसे बड़े बड़े बांध हो गए, भाखड़ा नगर बांध हो गया और रिहंद बांध हो गया, माता टीला बांध हो गया, तरह तरह के बांध हैं। बांध बनाकर सिंचाई जल आपूर्ति किया जाता है। इसमें नहरें बनाई जाती हैं बांध के समीप, और नहरों से जल को सिंचाई करने वाले क्षेत्रों में ले जाया जाता है। सिंचाई जल आपूर्ति के लिए नहरों का निर्माण किया जाता है, जैसे गंगा नदी पर ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, निचली गंगा नहर का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई जल की उपलब्धता को बढ़ाना, गंगा नहर परियोजनाएं बनी है, निचली गंगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बाढ़ नियंत्रण पर लगाम रखना, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भ्रष्ट छाया प्रदेशों में कृषि की संभावना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से भ्रष्ट छाया प्रदेशों में कृषि की संभावना, जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से भौम जल का दोहन कम।